लेकिन अब हम गन्ने का जूस पीने गए थे। फिलहाल हमारा मन है कि हमारा एक तीसरा दोस्त है संदीप तीर्थ, जिसे हम लेने जाने की सोच रहे हैं बिजनौर। अभी तो हम एक्टिवा पर घूम रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि पहले घर जाएंगे, घर जाके कोई तगड़ा सा बहाना मारेंगे कि हमें कुछ ज़रूरी काम है और हम अभी आ रहे हैं, और ये कहकर चलते हैं बिजनौर की तरफ। लेकर आ। अबे इसमें तो पंचर हो रहा। इसमें तो पंचर हो रहा पीछे। शिट। स्कूटर तो अंदर करते हैं। हाँ जी सर, कहाँ जा रहे हैं हम? तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि हम दोनों जा रहे हैं अपने तीसरे दोस्त को लेने के लिए बिजनौर। तो अब हम घर से निकल पड़े हैं बिना किसी को बताए। तो चलिए आगे देखते हैं। घर पे नहीं बताया। सिर्फ इतना क्या कहा है, चलो आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। राजा जी से बता दिया हम आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठाकुर साहब को हम बता चुके हैं कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो ठाकुर साहब हमें मिलेंगे बैराज के पुल पे। इसे शीशे को है ना थोड़ा सा क्या करूं? खोलूं? क्यों? हल्का सा अंदर अंदर। अच्छा, इसे अंदर सही है। हल्का सा। हाँ तो कुछ कह रहा था मैं। हाँ, ये चीज़ भाई बहुत काम की चीज़ है। मैंने अपनी गाड़ी में डाली है, बेहतरीन काम करा है। कोई चूहा नहीं आता, मगर बस मेरे लिए काम करा है। इन भाई साहब के लिए इसने कुछ काम नहीं करा। इनके पास चूहे अभी भी आ रहे हैं। चूहों से मोहब्बत है लगी ना। दोस्त मेरे पास नहीं, मेरी गाड़ी में। मेरे पास चूहे नहीं आते हैं, मेरी गाड़ी में चूहे आ रहे हैं अब भी। जिस किसी को चाहिए हो, ये अपनी गाड़ी के लिए बहुत काम की चीज़ लगी है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई नई गाड़ी सी लग रही है, और भाई साहब ने इसके पिछवाड़े पे किसी ने टक्कर मार दी, ठोक दी है। किसी ने बढ़िया करके ठोकी है। तो भाई अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी गाड़ी के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ रही थी हमें। हम अभी बात कर रहे थे सोतीगंज की। जो मेरठ वाले हैं उन्हें पता होगा सोतीगंज क्या था। वहाँ पे आपको किसी भी गाड़ी का BMW, मर्सिडीज़, ऑडी से लेके छोटी से छोटी गाड़ी मारुति 800 तक का सब सामान बिल्कुल मिल जाता था। और तो उस टाइम पर जो है हम लोग उसकी बहुत बुराई करते थे कि भाई यहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ कटती हैं, ये होता है वो होता है। ठीक है, गलत बात है, मगर आज हमें ऐसा हो रहा था कि अगर सोतीगंज होता तो हम अपनी गाड़ी के लिए सामान ले सकते, तो हमारी गाड़ी का सामान बहुत आराम से मिल जाता और सस्ता। भाई हमारे पापा है ना, हमेशा एक बात कहते थे कि आदमी के पास जो चीज़ है आदमी को उससे ही मज़े लेना चाहिए। मतलब लाइफ के हर मोमेंट का मज़ा लेना चाहिए, हर पल का। उन्होंने उसके बाद भी एक मुहावरा और कहते थे कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यानी कोई भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। अब हमें देख लो, हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम एक गाड़ी के लिए तरसते थे। अब हमने 2 गाड़ी ले रखी है, एक भाई के पास है, एक मैंने ले ली। अब मेरा मन करता है तो मैं ये चला लेता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं इसकी चलाता हूँ, ऐसे ही इसका है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी हो बड़ी हो। समझ रहे हो, चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
सब कुछ है ना, वो एक स्टेप आगे वाला जो है बस सबको वो चाहिए, बस चाहिए। जो अपनी जगह बैठा हुआ है उससे नहीं है मतलब। भाई कोशिश करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ जाओ, हाँ कोशिश करते रहो, लेकिन हर पल का मजा लेते रहो। कल का कुछ नहीं पता, आती है कल का क्या भाई, अब का कुछ नहीं पता। हम रात जा रहे हैं बिजनौर बिना बताए, सही सही बोल, सही सही। मतलब घर किसी को कुछ नहीं पता। ये क्या कर रखा है भाई, आराम से। तो देखा तुम्हारा भाई विन डीजल से कम नहीं है। ये तो सब बेटे गाने में उड़ा दूंगा। अब हम आपको दिखाएंगे टोल से बचने का तरीका। देखो, अगर आप कभी भी मवाना की तरफ जा रहे हो, मेरठ मवाना की वाली रोड पे, इधर अभी अभी टोल बनाया नया, उस टोल से बचने के लिए हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो आपके लिए फायदा रहेगा, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसा कि पता है टोल महंगे हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो भैया हमारे बस की तो है नहीं, 10-10, 5-5, 20-20 रुपये हर बार बढ़ा देते हैं, और अब तो बाइक से भी टोल लिया जा रहा है। ये बेचारे क्या करेंगे? एवरेज की वजह से तो आदमी बाइक खरीद रहे हैं, बताओ। इनसे टोल और ले लो बेचारों का, इसमें हम भी हैं। ये है हमारा व्लॉगिंग का पहला दिन। बुरी बने तो बता देना, अगली बार सुधार लेंगे, और अच्छी बने तो भी बता देना। भाइयों अभी आ रहा है टोल, दिखा दो तो ये रहा। हाँ ये देखो, तो ये टोल आ रहा है, और ये है टोल हमारा। कौन सा टोल है? मवाने के पास वाला, मवाने के पास वाला। ये वही फलाव दे भी जाते हैं यहाँ से, वही वाला टोल है। तो अब हम इसका एक रास्ता दिखाएंगे टोल बचाने के लिए आपको। बना लिया। ये मंदिर जो था उसके सामने से एक रास्ता है, उस रास्ते पे हमें जाना है। थोड़ा पतला रास्ता है, तो ज़रा ध्यान से आते हुए फिर दिखाएंगे। आते हुए हम आपको फिर दिखाएंगे। मुझे लगा था कि वो शूट होना चालू हो गया है, पर हुआ नहीं था। और थोड़ा आगे चलकर, और अब ये थोड़ा आगे आके एक पुलिया आ जाती है, और इस पुलिया से हमें लेना है लेफ्ट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बच्चे नहा रहे हैं, और भैंसिया भी पूल में अपना स्विमिंग पूल में मौज उड़ा रही है। और ये रास्ता जा रहा है, आपको इसी रास्ते पे चलते जाना है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हम वापस अपना मेन रोड पर ही मिल जाएंगे। अभी रोड पर जाते ही मैं आपको टोल भी दिखाता हूँ, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है। और ये हम आ गए रोड पर ही। Hello, Moto. वो रहा टोल। और यहाँ से हमने लिया यू टर्न। सच एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी वायु शुद्ध हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये काला काला जो उड़ रहा है, यही वायु में से सारा पोल्यूशन खींच रहा है, इसलिए एक और आ गया, एक और आ गया। ये सरकार ने वो लगाई, देखा। ये सरकार ने लगाई है एयर को शुद्ध करने के लिए। ये हमारे एयर प्यूरिफायर्स हैं। देख रहे हो आप, इसमें से काला काला धुआं निकल रहा है। ये वही ये कालस वही है इस हवा की जो इसने खींच ली। अब इसके आसपास का जितना एरिया वो सारा शुद्ध है, वहाँ तुम्हें बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगी। तुम्हारे फेफड़े 15 की जगह 10 साल चलेंगे, बहुत अच्छे। इसलिए कहते हैं जितने जी रहे हो मजा ले। मन की बात रखना चाह रहा हूँ। मन की बात रखो जी। हाँ मोदी के बाद शायद मैं दूसरा आदमी हूँ जो अपने मन की बात रख।
तुम रख पा रहे हो। भैया हुआ ऐसा अभी अभी हमारे साथ में एक धोखा हुआ है कि हमारे जो फ़ोन है उसकी बैटरी और स्टोरेज दोनों ही जा चुकी हैं। तो अभी हमने दूसरा फ़ोन ऑन कराया अपना। क्वालिटी देख रहे हो ना, पहले से कम है। बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बाद में बढ़ेगी। बाद में बढ़ेंगी। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जी 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 जी। मैं दूसरा आदमी हूँ जो अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। अच्छा अगर आपको अच्छी लगे तो बताना। एक गाने के थ्रू बताऊंगा मैं, अच्छा। ऐसे नहीं तुम कि- ठेला वाला मत उड़ा देना यार। नहीं, ठेले वाले को मैं देख रहा हूँ। अगर उन्हें हटा दूंगा तो बेचारे कमाएंगे कैसे। आपने गाना सुना होगा, कुड़ी कहनी बेबी पहले जैगवार ले ले तू, फिर जितना मर्जी प्यार ले ले तू। सुना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सुना है। हाँ। तो भाई साहब महंगाई इतनी हो रही है, टोल के भी रेट बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी टोल लिए जा रहे हैं, और तो और आप भी देख रहे हो क्या स्थिति चल रही है। तो मैं तो भैया यही कहूँगा कुड़ी से कि कुड़ी साइकिल पे काम चला ले। अपनी लाइन में थोड़ा सा चेंज कर ले और कह दे कुड़ी कहनी बेबी पहले वैगनार ले ले तू, फिर जितना मर्जी प्यार ले ले तू। तो वैगनार ही बहुत महंगी हो रही है, 7 लाख रुपए की भी एक्स्ट्रा भैया कितनी महंगी हो गई वैगनार भी, ऑल्टो भी। भैया हम तो सेकंड हैंड लिए बैठे, अगली बार भी जब अमीर हो जाऊंगा तो दूसरी सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा, अच्छी कम से कम चली हुई मिलेगी, पता होगा कैसी है, वही बढ़िया है। आजकल तो गाड़ियाँ आदमी शोरूम से खरीद के वीडियो बना रहे हैं कि गाड़ी में ये हो गया और गाड़ी में वो हो गया। तो दूसरा आदमी 2-3 साल चला के देख लेगा कैसी है, फिर मैं ले लूँगा। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हम तफरी में थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं आ गए? ज़्यादा नहीं, बहुत दूर आ गई यार, मुझे भी ऐसे लग रहा है ब्लॉगिंग पहली और आखिरी हुई है। घर पता चलेगा ना, घर पे तो चलेगा, ये भी लोग जरूर चलेगा। घर पता चलेगा, ब्लॉग जरूर चलेगा। और फिर हमारा देखिए कितना रिस्क ले रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने दोस्त को लाने के लिए। किसे? दोस्त को। अच्छा ये जो सोनम वाला कांड हुआ था, हाँ आप कभी कुछ अर्ज कर रहे थे सोनम के बारे में? भाई मुझे तो पहले से ही लग रहा था। क्या लग रहा था? बचपन में तो एक नोट भी देखा था मैंने, क्या देखा उसमें था? बचपन में लिखा था सोनम बेवफा है। सोनम गुप्ता बेवफा है। अच्छा तो तुम्हें वहीं से पता था? भाई किसने वो नोट मिला है, वो किसे मिला है? भाई सबको ही मिला दिखा है वो नोट तो। उस पर नीले कलर के पेन से लिखा हुआ था, शायद नीले से या ब्लू से। हाँ भाई बात तो सही है तेरी, सोनम गुप्ता वाकई में बेवफा निकली। ये शराब की दुकान, ये देख लीजिए, अगर कहीं आदमी को बसावट करनी है तो वहाँ पे एक ठेका खोल दो, पब्लिक अपने आप बस जाएगी। तुझे पता है कि ये जो हाईवे पे ठेके हैं ये इलीगल हैं सारे, किसी भी हाईवे पे ठेका नहीं खोल सकते आप शराब का। कम से कम आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए हाईवे से। भाई वो हाईवे पे थोड़ी, वो तो कच्चे में बना रखा हूँ ना। हाँ वही हाईवे से कम आधा किलोमीटर अंदर होना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे 500 मीटर। हाईवे पे खोल देंगे तो यातायात कहाँ हो जाएगा। हाँ। ये रेस्टोरेंट अच्छा सा लग रहा है, देखते हैं अगर वापसी में हमें यहाँ पे आने का मौका मिला तो। भाई आज हम बहुत दूर आ चुके हैं, जंगलों में आ गया। आज हम जो है अपने दोस्त के प्यार में ज़्यादा दूर आ गए, दोस्त की मोहब्बत में ज़्यादा दूर आ गए हैं। और भाई मुझे लग रहा है वो हमसे गलती होगी। हालांकि ये चीज़ हम उससे नहीं कहने, आपसे बता रहे हैं। दोस्त को जो है ना ब्लॉग दिखा देंगे, बाद में उसे यही वीडियो शेयर कर देंगे कि देख के लाइक करती हो। लेकिन भाई हम वाकई में बहुत दूर आ गए। देखिए सारे में जंगल ही जंगल है, वन वे रोड है, आप जैसा देख रहे हो ना, इधर कुछ। अगर तुमने गाड़ी इस ट्रक में मार दी ट्रॉली में, तुम्हें पता सोतीगंज नहीं है अब हमारे मेरठ में? भूल गया था। भूल गए थे ना, याद कर लो तुम। यार भाई गंगा नदी हमारे साइड में चल रही है नदी, हैदरपुर वेटलैंड एरिया
यहीं रोक ले बस, यहीं से पकड़ के स्टार्ट कर दिए। ये हमारा पहला दिन है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों पूरे रास्ते व्लॉग बनता हुआ आया है अच्छा दोस्तों, तुझे लेने जाने का। अच्छा हाँ ठीक है। देख ले तेरी खातिर कहाँ तक आ गया है लड़का। अब संदीप आ चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, कुछ ये- कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा दो अल्फाज। ब्लॉगिंग में वेज या नॉन वेज क्या बोल सकते हैं? फैमिली व्लॉगिंग है। ठीक है तो यार पंडित जी हमारे लाइफ ब्लॉगिंग ही नहीं हो रही थी। अच्छा हमारी तो तुम्हारे क्या- लायक ही नहीं है हमारे तो मुंह से निकलता ही नहीं कुछ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने जिगरी को लेकर आ चुके हैं। बैराज के पुल पे ये खो गया था। तो आखिर में हमने इसे ढूंढ लिया और अब हम इसे लेके बिना बताए घर छोड़ेंगे इसे। पर 3 इडियट में जैसा आपने देखा है कि वो उसे घर भेज के एक गाना गाता है, बहती हवा सा था वो। उस गाने के साथ हम इस ब्लॉगिंग की एंडिंग करेंगे। क्या कहते थे हम? तो भाई खाना खा के निकल चुके हैं। हम आ गए थे यहाँ पर। कहाँ थे हम? यहाँ थे हम। बहुत मजा आया खाना खाने में, ऐसा लगा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है हमें। बस तो तुम्हारा काम हो गया ही भैया। ये देखिए मैंने पुष्टि भी कर दी है। भाई इसे बहुत तेज भूख लग रही थी तो हमने सोचा इसे खाना भी खिला देते हैं। हालांकि पैसे इसने दिए हैं और इन क्योंकि हम- अमीरों ने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, खाना की पैसे मुझसे ले लिए, पर खाने में मजा आ गया गुरु। खाने में मजा आ गया। तो ये हमारा व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है तो हम इस एंडिंग जो है हमारी हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।